नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी ने दिया जवाब, कहा दबाव कितना भी हो झेलने की ताकत बढ़ाता जाएगा भारत। पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाओ, संगठन को मजबूत बनाओ। संघ का शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी, दिल्ली में होगा 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम, मोहन भागवत लेंगे हिस्सा। पटना के अटल पथ पर भारी बवाल, मासूमों की मौत से भड़की भीड़, आगजनी और पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी प्रदेश सरकार, सीएम योगी ने की घोषणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम से खबर, जहां रतलाम में एक महिला का पीछा कर परेशान करने और अश्लील हरकतें करने के आरोप में जीआरपी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अकरम के रूप में हुई है, जो एक मांस की दुकान पर काम करता है। बताया जा रहा है कि आरोपी अकरम पिछले 2 महीने से उस महिला का पीछा कर रहा था, जो रोजाना अपने पति को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाती थी। तो आरोपी अक्सर महिला पर फप्तियां कसता था। हाँ, आज से करीबन 1.5 महीने पहले एक अपने रतलाम में महिला रहती है, उनके हस्बैंड मंदसौर में सर्विस करते हैं, शासकीय कर्मचारी हैं। तो अपने पति को रोज सुबह 9 बजे करीबन ट्रेन पे छोड़ने आती है। तो उस दिन भी 9 तारीख को 9/7 को अपने पति को छोड़ने आई थी। तो एक कुरैशी मंडी का लड़का उनका पीछा करते हुए आया वहां से। जबलपुर का बीजेपी कार्यालय एक बार फिर चर्चा में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करते नजर आए। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जेपी नड्डा की बैठक में शामिल होने पहुंची। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे उनका चश्मा नीचे गिर गया। इसके बाद सुमित्रा वाल्मीकि और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस घटना ने एक बार फिर पार्टी के भीतर नेताओं के बीच चल रही खींचतान को उजागर कर दिया। खास बात तब सामने आई जब एक बड़े राष्ट्रीय नेता शहर में मौजूद थे। और अगली खबर बिलासपुर से, जहां चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने खारिज किए चैतन्य की याचिका। कोर्ट ने फिर से आवेदन दाखिल करने को कहा है। चैतन्य ने ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को बताया था गलत, तो कोर्ट ने खारिज की है चैतन्य की याचिका। कोर्ट ने फिर से आवेदन दाखिल करने को कहा है। तो यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चैतन्य बघेल ने ईओ की कार्रवाई को बताया था गलत। बिलासपुर से अहम खबर, चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने खारिज की चैतन्य की याचिका। कोर्ट ने फिर से आवेदन दाखिल करने को कहा है। चैतन्य ने ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को गलत बताया था। बिलासपुर से अहम खबर, चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा है।
चैतन्य बघेल ने योग की कार्रवाई को गलत बताया था। बिलासपुर से अहम खबर, चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने खारिज की चैतन्य की याचिका। कोर्ट ने फिर से आवेदन दाखिल करने को कहा। तो बिलासपुर से अहम खबर, चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से झटका लगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम साय ने ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो जापान में छत्तीसगढ़ पवेलियन का अवलोकन किया। आपको बता दें, इसको लेकर सीएम साय ने ट्वीट कर कहा, ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि दर्शक हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और औद्योगिक प्रगति को करीब से जान रहे हैं। ये पवेलियन छत्तीसगढ़ के उस विजन को दर्शाता है जो उसे वैश्विक साझेदारियों का केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है। हम विश्व को इस यात्रा में साझेदार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर के शंकरगढ़ अनुभाग में 2024-25 की आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। प्रभारी परियोजना अधिकारी कुसुमी की शिकायत के बाद कलेक्टर बलरामपुर द्वारा गठित जांच समिति ने पाया कि 4 आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने 8वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल करके नौकरी हासिल की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने फर्जी तरीके से चयनित 4 सहायिकाओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ शंकरगढ़ थाने में मामला दर्ज किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस मामले में आगे जांच जारी है। शंकरगढ़ ब्लॉक में जो आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती हुई है उसमें कुछ महिलाओं ने फर्जी अंकसूची के द्वारा नौकरी पाया है। इसमें कलेक्टर सर ने टीम गठित किया हुआ था और टीम ने पाया कि फर्जी मार्कशीट का उपयोग किया गया है। इसके आधार पर 4 महिलाओं के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और इसमें अग्रिम योजना जारी है। और अगली खबर अंबिकापुर से, जहां शंकर ट्रेडिंग कंपनी में जिला प्रशासन का छापा पड़ा। आपको बता दें, दुकान के बाहर यूरिया नहीं का पोस्टर लगा। दुकान के अंदर से अवैध तरीके से बेची जा रही थी यूरिया। किसानों को यूरिया नहीं मिलने के बाद शिकायत की गई है। जिला कलेक्टर से की गई शिकायत। खाद्य, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई। दुकान के अंदर से मिले 37 बोरा यूरिया मिलने के बाद की गई जब्त की कार्रवाई।
खरसिया रोड स्थित शंकर ट्रेडिंग का संचालक है अभिषेक अग्रवाल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 19 प्रवासी मजदूरों में से 17 मजदूरों की सोमवार को वतन वापसी हो गई है। इस कार्य के लिए परिजनों ने सरकार के साथ ही मीडिया और प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली के प्रति आभार जताया। आपको बता दें कि हजारीबाग और बोकारो के 19 मजदूर काम करने कैमरून गए थे। ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में काम करने के दौरान 11 मजदूरों को 4 महीने और 8 मजदूरों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से उन सभी को खाने पीने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद सभी मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई। इसके बाद सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए सभी मजदूरों की वतन वापसी कराई। वहीं सिकंदर अली ने बताया कि रोजी रोटी के लिए लाखों लोग विदेश और प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। इस दौरान कई घटनाएं घटित हो जा रही हैं जो काफ़ी दर्दनाक होती हैं। न चाहते हुए भी इंसान को जीविकोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बड़का गांव प्रखंड के नापो पंचायत स्थित इंदिरा और बसरिया गांव में प्रस्तावित रोहानो माइंस परियोजना के भू रैयतों और एनएमडीसी कंपनी के अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक हजारीबाग शहर स्थित सांसद सेवा कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल की मौजूदगी में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जल्द ही एक विस्तृत प्रारूप तैयार किया जाएगा। इस प्रारूप में विस्थापन, मुआवजा और रोजगार के संबंध में सभी प्रावधान स्पष्ट रूप से शामिल होंगे। प्रारूप तैयार होने के बाद वह एक बार फिर ग्रामीणों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। साहिबगंज के राजमहल लोकसभा क्षेत्र से सांसद विजय हंसदा ने साहिबगंज परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले कई दिनों से जिले में सूर्या हंसदा एनकाउंटर को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें बीजेपी के लोग मामले को गर्म करने में लगे हुए हैं। बीजेपी द्वारा सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सूर्या हंसदा के ऊपर विभिन्न थानों में कई संगीन प्राथमिक मामले दर्ज थे। पूरा इलाका उसकी दहशत में था। व्यापारी भी उससे परेशान थे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करने के लिए कई एजेंसी लगी हुई थी। फिलहाल अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सांसद ने कहा कि देश में वोट की चोरी की जा रही है, जिसे विपक्ष के नेताओं द्वारा जनता के बीच में जोर शोर से उठाया जा रहा है। इस मुद्दे से भटकाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों से एक कानून बनाया गया है। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष अरुण सिंह, संजय मिश्रा, सुरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। में रहते हैं, जिला प्रशासन और खुद भी क्षेत्र का भ्रमण हम करते ही रहते हैं। सदन खत्म हुई उसके बाद आने के बाद भ्रमण करने की हमारी भी इच्छा रहती है कि लगातार मैं भ्रमण करूं। और कई मुद्दे ऐसे भी रहते हैं कि जो कि जिला प्रशासन के साथ भी, ताकि उन सब चीज़ों हमारे यहाँ पे अभी कुछ समय लगातार बाढ़ का भी प्रभाव रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फुटबॉल टूर्नामेंट में दूसरा क्वार्टर फाइनल आज मुख्य अतिथि इस दौरान सिमडेगा एसडीपीओ बेजू ओरांग प्रखंड मुख्यालय मैदान में चल रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सीजन 4 का फुटबॉल मैच का 8वां दिन अल फतेह ठिठई टांगर बनाम न्यू स्टार गड़बड़ बहार के बीच प्रखंड मैदान में खेला गया। टूर्नामेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में आल न्यू स्टार गड़बड़ बहार बनाम अल फतेह ठिठई टांगर के
तो ठिठई टांगर के बीच मैच में दोनों 0-0 से मैच बराबर रहा, जिसके बाद पेनाल्टी का निर्णय लिया गया, जिसमें न्यू स्टार गड़बड़ बहार ने अल फतेह ठिठई टांगर को 5-4 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस मैच के मुख्य अतिथि सिमडेगा पुलिस के सीडीपीओ बेंजू उमराव, साथ ही विशिष्ट अतिथि ठिठई टांगर थाना के थाना प्रभारी रमेश कुमार झा रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोडरमा में 2 दिनों तक चलने वाली जिला योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप संपन्न हो गई। यह प्रतियोगिता माहुली धर्मशाला में हुई, जिसमें 10 स्कूलों के 100 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। कोडरमा जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस चैंपियनशिप में बच्चों ने अपनी योग प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। तो देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल करेंगे प्रेस वार्ता। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं न्यायमूर्ति रिटायर्ड न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी। आपको बता दें, इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी। दोपहर 12:30 बजे सपा पार्टी मुख्यालय में होगी प्रेस वार्ता। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन इस दौरान प्रेस वार्ता में मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है न्यायमूर्ति बी सुदर्शन। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप शुरू करेगी। ये स्कॉलरशिप ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम से होगी। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक पायलट हैं और भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई भी पाठ्यक्रम किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान में उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब राज्य में इस क्षेत्र के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप से ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। ये मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी पर किसी भी विश्वविद्यालय में और किसी भी हमारे संस्थान में कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था, उसका कोई सिलेबस नहीं था, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कल कॉन्वोकेशन है और संभवतः इसरो के चेयरमैन बी नारायण संभवतः उसी कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर में भी, AKTU में भी और उत्तर प्रदेश के अंदर आज 1 दर्जन से अधिक ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें अब स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के उन्होंने अपना डिग्री कोर्सेज प्रारंभ किया है। ये चीजें दिखाती हैं कि भारत की विकास की यात्रा में उत्तर प्रदेश के ये संस्थान भी बराबर के सहभागी बनना चाहते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोंडा से अगली खबर है, जहां कांवड़ मेले में हर हर महादेव की जयकारी गूंजे। 15 लाख से अधिक श्रद्धालु लेकर चल रहे गंगा जल। 50 किलोमीटर नंगे पैदल चल भोलेनाथ को मनाने पहुंचे भक्त। SDRF, जल पुलिस और फोर्स परिसर में तैनात रही। बच्चों महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। तो गोंडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 15 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा जल लेकर चलते नजर आए। 50 किलोमीटर नंगे पैर चलकर भोलेनाथ को मनाने पहुंचे भक्त।
एसडीआरएफ, जल पुलिस और फोर्स परिसर में तैनात रही। पंद्रह लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा जल लेकर चलते नजर आए। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीतापुर से अहम खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। गर्भवती महिला को नहीं दिया गया बेड, फर्श पर पड़े रहने को मजबूर दिखी गर्भवती महिला। अस्पताल के फर्श पर पड़ी रही घंटों। गर्भवती महिला, डॉक्टरों की लापरवाही इस दौरान सामने आई है। परिवार के उठाने के बावजूद भी महिला उठने में असमर्थ रही। फर्श पर कराती रही गर्भवती महिला, लेकिन महिला को बेड नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि शाम तक के लिए अभी नहीं होगा इलाज, ये बात कही गई। तंबोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है। तो डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। परिवार के उठाने के बावजूद भी महिला उठने में असमर्थ नजर आई। फर्श पर कराती नजर आई गर्भवती महिला। परिजनों का आरोप, शाम तक के लिए नहीं होगा इलाज, ये कहना है डॉक्टरों का। और अगली खबर बरेली से। डीआईजी अजय साहनी ने की मंडलीय समीक्षा बैठक। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर के एसएसपी शामिल हुए इस बैठक में। लंबित विवेचना के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अपराधों के 3 वर्षीय तुलनात्मक विवरण की भी समीक्षा की। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के रेंज ऑफिस में यह बैठक हुई है। तो अपराधों के 3 वर्षीय तुलनात्मक विवरण की भी समीक्षा की है। लंबित विवेचना के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। अपराधों के 3 वर्षीय तुलनात्मक विवरण की समीक्षा की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोंडा से अगली खबर है। कजरी तीज को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब। कटरा सरयू घाट पर दिखी भक्तों की भीड़। कजरी तीज में जलाभिषेक को लाखों की भीड़ उमड़ी। कांवड़ मेले में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर चल रहे हैं। 50 किलोमीटर नंगे पैर चलकर भोलेनाथ को मनाने भक्त पहुंच रहे हैं। एसडीआरएफ, जल पुलिस इस दौरान तैनात रही। बच्चों, महिलाओं में दिखा अद्भुत उत्साह। सुप्रसिद्ध शिव मंदिरों में अभिषेक। दुखहरण और पृथ्वीनाथ मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बालेश्वर नाथ और बरखंडी नाथ में भी भक्तों का रेला देखने को मिला है। प्रशासन का 18 लाख श्रद्धालुओं का आने का अनुमान। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान एसपी डीएम के साथ कमिश्नर आईजी राउंड पर रहे। जिले की सभी 4 सीमाओं को किया गया सील। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अहम खबर है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। उदयपुर फाइल फिल्म का पोस्टर जलाने वाला गिरफ्तार किया गया है। एआईएमआईएम नेता ने समर्थकों संग जलाया था पोस्टर। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने पहचान कर गिरफ्तारी की है। फिल्म का पोस्टर जलाकर वीडियो किया था वायरल। नेता सचिन सिरोही की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा। लिसाड़ी गेट पुलिस ने पहचान कर गिरफ्तारी की है। तो उदयपुर फाइल फिल्म का पोस्टर जलाने वाला एआईएमआईएम का कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ है। और इस बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर। यूपी कैडर के आईपीएस अखिल कुमार को केंद्र में तैनाती मिली है।
लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, पुलिस कमिश्नर को केंद्र में तैनाती मिली है। कानपुर पुलिस कमिश्नर को केंद्र में तैनाती मिली है। एमडी डीआईसी बने आईपीएस। यूपी कैडर के आईपीएस अखिल कुमार को केंद्र में तैनाती मिली है। इस वक्त की अहम अपडेट सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, यूपी कैडर के आईपीएस हैं अखिल कुमार, जिनको केंद्र में तैनाती मिली है। कानपुर पुलिस कमिश्नर को केंद्र में तैनाती मिली है। एमडीडीआईसी बने आईपीएस अखिल कुमार। संवाददाता मनीष तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, यूपी कैडर के आईपीएस अखिल कुमार को केंद्र में तैनाती मिली, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी, जिस प्रकार से अगर देखा जा रहा था कि आईपीएस अखिल कुमार जो है वहां पर कानपुर में कमिश्नर के पद पर तैनात है और जो माना जा रहा है कि वो यूपी में जिस प्रकार से जिस पद पर तैनात है और उसी के तहत जो है अब जो जानकारी मिल रही है, अभी तक जो खबर है कि उनको दिल्ली के कैडर पर जो उनको इस पद पर तैनाती दी गई है और कहा जा सकता है कि एमडीडीआईसी के पद पर जो है वो केंद्र सरकार पर जो है उनको वहां पर तैनाती दी गई है। तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा अहम बात है, जिसको लेकर के बाकी चीजों को बात करते हुए नजर आया हुआ कि ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने यूपी से हट करके जो है दिल्ली की तैनाती के लिए खुद निश्चित रूप से मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यूपी कैडर के आईपीएस अखिल कुमार को केंद्र में तैनाती मिली है। यूपी कैडर के आईपीएस हैं अखिल कुमार, जिनको केंद्र में तैनाती मिली है। लखनऊ से हम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और अगली खबर का रुख कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। अगली खबर, जहां बाइक और कार की भीषण टक्कर सामने आई। हादसे में 4 स्कूली छात्रों की दर्दनाक मौत हुई है। बाइक पर सवार थे 4 स्कूली छात्र। 4 छात्रों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इकोडेक 3 थाने के पुलिस रापुस्ता की यह घटना है। तो 4 छात्रों को मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। 4 छात्रों की बाइक पर सवार थे 4 स्कूली छात्र। 4 छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के अंतर्गत कुलीसरा पुस्ता रोड में कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 लोगों को चोट आई। तत्काल ही उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 की मृत्यु हो गई। अभियुक्त चालक को हिरासत में लिया गया है। कार भी हिरासत में है। मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। तो 4 छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। बाइक पर सवार थे 4 स्कूली छात्र। तो दर्दनाक हादसे में 4 छात्रों की दुखद मौत हुई है। 4 छात्रों की मौके पर ही मौत हुई। और अगली खबर लखनऊ से, सपा के जिला विधानसभा प्रभारी पदमुक्त किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पदमुक्त किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पदमुक्त किया गया है। पार्टी प्रवक्ता फखरुल चांद ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिला एवं विधानसभा क्षेत्र के नामित प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया गया है। तो फखरुल हसन चांद ने ये एक्स पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है। सपा के जिला विधानसभा प्रभारियों को पदमुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पदमुक्त किया है। और अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। तेज बारिश के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ है। सिटी कोतवाली के मछली शहर पड़ाव पर एक युवक और एक युवती बिजली के खंभे से निकले करंट की चपेट में आ गए, जिससे वे पास के नाले में गिर गए। उन्हें बचाने की कोशिश में एक ई रिक्शा चालक भी करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रिक्शा चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की है। युवक और युवती को नाले से निकालने के लिए पुलिस और नगर पालिका की टीम 2 जेसीबी मशीनों की मदद से बचाव कार्य चला रही है। जिला प्रशासन की टीम सीवर में भी उनकी तलाश कर रही है।
यह घटना मछली शहर पड़ाव पर हीरो एजेंसी के पास की है। और जिसके यही नाला के बगल से यहाँ खंबा लगा हुआ है, इस खंबे में करंट उतर रहा था। एक व्यक्ति बचा उठाने के लिए बच्चों को नाले में गिरे हुए और उसको करंट मारा, जिस कारण वो व्यक्ति वहीं के वहीं एक्सपायर हो गया। अभी उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही है, उस सदर में गया है। अब उसके साथ देखिए क्या होता है। ये दोनों बच्चे जो है सीवर में अंडरग्राउंड बह गए हैं। उनकी उम्र 13 से 14 साल है। अभी आधे घंटे पहले की घटना है, 30 मिनट पहले की। ये हीरो होंडा एजेंसी मछली शहर पड़ाव थे। ये बताइए वो बच्चे कहाँ जा रहे थे? अब वो बच्चे रोड पे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे किसी का कोई। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। यह हादसा अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में 2 और घायलों की मौत के बाद हुआ। हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई थी और अब कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 3 अन्य घायलों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि बाकी सभी को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इस वक्त मैं मौजूद यूपी के जनपद बुलंदशहर में और देर रात जनपद बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में अब मौतों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है। अगर बात की जाए, लगातार देखा जा रहा है मौतों की संख्या के जो आंकड़े लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। हालांकि मौतों की संख्या के आंकड़े के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही घोषणा की थी कि मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि देने की बात कही थी। लगातार देखा जा रहा है कि जो सुबह घटना की बात करें तो जब देर रात एक्सीडेंट हुआ तो मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई थी। सुबह एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हुई, लेकिन अब शाम की अगर बात करें अपडेट की तो एक व्यक्ति की अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में जो इलाज चल रहा था वहाँ एक व्यक्ति की और मौत हो गई है, जिससे कि मौतों का आंकड़ा अगर बात की जाए तो अब 10 हो चुका है। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी अगर जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन के द्वारा जो मौत हुई है उनके शव को पोस्टमार्टम करने के बाद में कासगंज भेज दिया गया था, लेकिन लगातार एक व्यक्ति की मौत होने के बाद में अब मौतों की संख्या 10 हो गई है। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। अगर 3 लोगों की बात करें, 3 लोगों का अभी भी इलाज वेंटिलेटर पर, 3 लोग इलाज और मौत के मुंह में जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं घटती क्यों हैं, क्योंकि क्या तो प्रशासन की लापरवाही है या वाहन चालकों की लापरवाही है। जिस तरह से 10 लोगों मौत के मुंह में समा गए तो एक कहीं ना कहीं इससे भी लोगों को सबक लेना चाहिए कि ट्रैक्टर ट्रॉली से लंबी दूरी पर श्रद्धालुओं को नहीं जाना चाहिए। अब देखना यह होगा, जिस तरह से एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्या लोग सबक ले पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, मौतों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया। लगातार अभी भी 3 लोग वेंटिलेटर पर मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनपुरी से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। अपने दर्शकों को मैनपुरी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एसडीओ विद्युत विभाग पर चढ़ा नशे का खुमार। मैनपुरी से खबर सामने आई है। सरकारी गाड़ी में बियर पीते नजर आए हैं एसडीओ। तो मैनपुरी से अहम खबर सामने आ रही है। बियर पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसडीओ महोदय सरकारी गाड़ी में बियर पीते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या मौज है एसडीओ साहब की, क्या मौज है। सरकारी गाड़ी में एसडीओ साहब बियर पीते नजर आ रहे हैं। ये सरकारी मुलाजिम है साहब और सरकारी गाड़ी में बियर का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। बियर पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक दिन ऐसा था, चीफ साहब मुझसे पूछ के आते थे। तो मैनपुरी से खबर। मैनपुरी एसडीओ विद्युत विभाग सरकारी गाड़ी में बियर पीते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहाँ में थे एक वो सुना है, अब मथुरा में। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर जिले में होने वाले ऐतिहासिक तीजा मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। मेले के सफल आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की गहन समीक्षा की है। मेले के प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग से रास्ते बनाए जाएंगे। मेले में फायर ब्रिगेड और चिकित्सा टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया गया। ये ऐतिहासिक तीजा मेला सुमेरपुर थाना क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। तीजा मेला का जो कार्यक्रम है, 3 दिवसीय इस कार्यक्रम को हम
हम लोग ने सकुशल संपन्न कराने के लिए आज यहाँ पे हम लोग ने ब्रीफिंग की है, जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं और जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ। पूरे कार्यक्रम के अंदर सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए। हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि जो आम जनमानस है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मेडिकल कैंप्स भी हम लोग ने लगाए हैं ताकि यदि कोई मेडिकल संबंधित कोई समस्या आती है तो उसको तत्काल प्रभाव से जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं उसको निपटे। फायर ब्रिगेड्स को भी हम लोग ने तैनात किया है और साफ़ सफाई को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में जो सफाई कर्मी हैं उनको तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली जिले में कानून व्यवस्था को और चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए बरेली पुलिस ने अपने आपातकालीन सेवा बेड़े को नई ताकत दी है। आपको बता दें, एसएसपी अनुराग आर्य ने 12 नई 4 पहिया पीआरबी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन गाड़ियों में स्कॉर्पियो और इनोवा क्रिस्टा जैसी हाई स्पीड एसयूवी शामिल है, जो अपराधियों की रफ्तार पर लगाम कसने में मददगार साबित होंगी। यूपी 112 जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आम जनमानस की समस्याओं को हल करने के लिए त्वरित रूप से पुलिस वहां पहुंचे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में। इसके लिए नई गाड़ियां बार बार भेजी जा रही हैं जिलों में, और जो पुरानी गाड़ियां थी उनको रिप्लेस करके बेहतर गाड़ियों को भेजा जा रहा है। इसमें टोटल 12 नई पीआरवी गाड़ियां आज फ्लैग ऑफ की गई हैं, जो आज से ही ड्यूटीरत हो जाएंगी। एक इनोवा गाड़ी है और 11 स्कॉर्पियो गाड़ी हैं। ये जनपद में जो पब्लिक की समस्याएं आती हैं, 112 पे सूचनाएं आती हैं, उन पे त्वरित रूप से पहुंचने में, रिस्पांस टाइम पुलिस का कम करने में। हमारा रिस्पांस टाइम ऑलरेडी शहर में लगभग 5 से 7 मिनट का है, देहात में 8 से 10 मिनट का है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा में शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मंडलायुक्त संगीता सिंह ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय और नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दोनों ही विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था संतोषजनक पाई। उन्होंने छात्रों से बातचीत कर पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और उनका उत्साह बढ़ाया। इस निरीक्षण के समय जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने पहले प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है और वे कोई चमत्कारी या विद्वान नहीं है। उन्होंने चुनौती दी थी कि अगर प्रेमानंद महाराज उनके एक संस्कृत श्लोक का अर्थ बता दें तो वह उन्हें चमत्कारी मान लेंगे। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर काफ़ी चर्चा होने के बाद अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने बयान पर विस्तार से बात की। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि सनातन धर्म पर लगातार हमले हो रहे हैं और सभी हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को 500 वर्षों की लड़ाई की जीत बताया और विश्वास जताया कि जल्द ही मथुरा और काशी भी हिंदुओं को मिलेंगे। आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। हमने 550 वर्ष की लड़ाई जीती, श्री राम मंदिर हमें मिल गया। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हमें मिलेगा, पर हमें सबको इकट्ठा होना होगा। विवाद की कोई परंपरा नहीं रही है, संवाद की परंपरा रही है पुरातन काल से। पूज्यपाद जगतगुरु जी का जो जीवन है वो संपूर्ण जीवन उनका शास्त्र के लिए समर्पित रहा है। चित्रकूट की धरा ने ना जाने कितना गौरव उनसे प्राप्त किया है। उसी विद्या के बल पे ही हमने 550 वर्ष की गुलामी को समाप्त होते देखा और आज दिव्य भव्य राम मंदिर भी बनते हुए देखा। उसी प्रज्ञा को लेकर वो कहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि की भी जब बात आएगी तब मैं न्यायालय में खड़ा मिलूंगा। उसी प्रज्ञा के आधार पर वो कहते हैं कि जब काशी विश्वनाथ की बात आएगी तब मैं ज्ञानवापी के पक्ष में, ज्ञानवापी के लिए भी मैं बाबा विश्वनाथ के पक्ष में न्यायालय में खड़ा होऊंगा। तो उन्होंने, उनका जीवन जो है संपूर्ण वो शास्त्रमय है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी ने औरैया में पार्टी के नाराज ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की। ये बैठक चौधरी विशंबर सिंह भारती विद्यालय में हुई।
जिसका उद्देश्य उन ब्राह्मण नेताओं की नाराजगी दूर करना था जो लंबे समय से पार्टी के कार्यक्रमों से दूर थे। प्रांशु दत्त द्विवेदी ने ब्राह्मण नेताओं को भरोसा दिलाया कि पूरी भाजपा उनके साथ है और उनके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस बैठक के बाद सभी ब्राह्मण नेताओं ने पार्टी के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई। उम्मीद है कि अब वे सभी भाजपा की बैठकों कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिससे पार्टी के भीतर एकजुटता मजबूत होगी। देखिए, पिछले कुछ महीनों से एक घटना हुई, उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों में कुछ आक्रोश था। आज पार्टी के सभी प्रमुख लोग, माननीय पूर्व सांसद रामचंद्र कठेरिया जी, भाजपा जिलाध्यक्ष जी, यहाँ के जिला प्रभारी आनंद सिंह जी, सबने सबकी बात सुनी और बात सुनने के बाद सबको आश्वस्त भी किया गया है कि कोई भी अपने समाज की बात की, कोई सम्मान की बात आई तो उसकी सुनवाई पहले भी हुई और लगातार होगी और सब लोग संतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के पहले भी थे और एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा सबने निश्चय किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी में एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी सुभाष चंद्र को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें, साथ ही उस पर 30,000 का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला 4 साल पहले सफदरगंज थाना क्षेत्र के लालपुर औलिया गांव में दर्ज किया गया था। अभियुक्त सुभाष चंद्र पर नाबालिग के अपहरण और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप था। अभियोजन पक्ष की टीम के विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी और शैलेंद्र श्रीवास्तव की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है। लखनऊ प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की 13 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। कार्रवाई एटीएस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे के आधार पर की गई है। एटीएस के केस के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जांच शुरू की है। ईडी ने पूछताछ के लिए जलालुद्दीन और उसके सहयोगी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद ये संपत्ति अटैच की गई है। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बीच एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 4 किशोरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक घटनास्थल से भागने में सफल रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस भीषण दुर्घटना से मृतकों के परिवारों में मातम और चीख पुकार मच गई है। दुखद घटना ग्रेटर नोएडा की इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के कुलेसरा पुस्ता के पास की है। 2 घंटे पहले हमारे यहाँ 4 विक्टिम आए थे ग्रेटर नोएडा कुलेसरा से, जो कि देखे जाने पर पता चला कि चारों के चारों डेड थे ऑलरेडी। वो यहाँ आने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बाकी अब उनकी जो भी डेड बॉडीज है उनके घर वालों को, परिवारजनों को पुलिस के अंडर सौंपी जानी है। ये पुलेसरा पुस्ते में बच्चे गए हुए थे, पुलेसरा पुस्ते में, और वहीं किसी वैगनार गाड़ी वाले ने, ऐसा हमें पुलिस से पता चला है कि किसी वैगनार गाड़ी वाले ने उन्हें टक्कर मारी। मौके की बात पर चारों बच्चों की डेथ हो गई है। गाड़ी चालक अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है, पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 22 अगस्त को आगरा की रहने वाली एक महिला नरगिस पत्नी ताज मोहम्मद थाना नौझील इलाके के रहने वाले तांत्रिक मुश्ताक अली के पास गई थी। महिला नरगिस पर करीब 8 वर्ष से कोई बच्चा उसको नहीं हुआ था, जिसके चलते वह अपनी भाभी के साथ नौझील पहुंची, जहां तांत्रिक मुश्ताक ने तंत्र विद्या की आड़ में महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला। वहीं महिला को धमकी दी कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तंत्र विद्या से तेरे परिवार के लोगों की हत्या कर दूंगा। महिला ने अपने घर पर आगरा पहुंचकर सारी बात अपने पति को बताई। नरगिस और ताज मोहम्मद दोनों थाना नौझील पहुंचे और तंत्र विद्या की आड़ में बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले मुश्ताक अली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले तांत्रिक मुश्ताक अली को आज गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि नौझील क्षेत्र में एक रेलवे का रिटायर्ड कर्मचारी मुश्ताक अली रहता है, उसके द्वारा तंत्र विद्या की जाती है। उसने एक महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। मथुरा है मुश्ताक अली नाम का, जो कि रेलवे का रिटायर्ड कर्मचारी है। इसके द्वारा एक संतान उत्पत्ति का झांसा देकर एक महिला के साथ
दुराचार किया गया था। इसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया था और आज इसको नौझील पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके विरुद्ध गहनता से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य पाए जाएंगे इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। चंबल नहर के पंप हाउस के पास वन विभाग और राजस्व टीम ने शमशान घाट के लिए एक जगह चिन्हित कर दी है। इससे लंबे समय से चली आ रही जगह की समस्या का समाधान हो गया है। जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू होने की उम्मीद है। इस पहल से पिनाहाट कस्बे के लोगों को विशेष रूप से बरसात के मौसम में होने वाली दिक्कतों में से राहत मिलेगी। वर्षों की शमशान घाट की जगह की समस्या का निस्तारण हुआ है। चंबल नहर के पंप हाउस के पास वन विभाग एवं राजस्व टीम ने जगह चिन्हित की है। जल्द ही अब निर्माण कार्य शुरू होगा। दिनांक 25 आज हम यहाँ दिनांक 25/10/2025 को वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शमशान घाट की जगह को चिन्हित किया गया। दोनों की सहमति से आज हम यहाँ अपना शीघ्र ही काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। शीघ्र ही, चूँकि हमारे पास पैसा पहले से है इसका शमशान घाट का, इसलिए शीघ्र अगले 20-25 दिन में इसका टेंडर करके और तुरंत काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि शमशान घाट की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली के पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद बांधों से पानी छूटने पर कर्मनासा व चंद्रप्रभा नदी में बाढ़ से लगभग 1.5 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। बांधों से पानी छोड़ने के बाद नदियां उफान पर हैं। चंद्रप्रभा, कर्मनासा, गड़ई नदी ने तबाही मचाई है। विशेषकर सदर तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ का कहर झेल रहे हैं, जिससे पांड्या गांव तक पानी पहुंच गया है। जिससे मुगलसराय, चकिया तथा चंदौली बबुरी मार्ग पर लगभग 5 फुट पानी बह रहा है, जिससे रास्ता बंद हो गया। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सदर ब्लॉक के केवटी गांव में एक वृद्ध के लापता होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम खोजने में लगी हुई है। कई गाँव में बाढ़ का पानी घुसने से फसलें जलमग्न हैं। लगातार अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। बाढ़ चौकियों पर लोगों को रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। जी, हमारी तहसील में बाढ़ चौकी बनाई गई है। कई जगहों पे बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं। जैसे यहाँ पर बबुरी में जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज यहाँ पर सक्रिय है। दूसरा इधर बीड़ा वादनी स्कूल में सक्रिय है। तीसरा इधर जूनियर हाई स्कूल ये ककरैत में सक्रिय है। चौथा इधर ये यहाँ पर चुलबुली के पास में चनहटा में सक्रिय है। तो कई सारे स्कूलों में जो ऊंचाई पर हैं वहाँ पर हमारी बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं और वहाँ पर सभी आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं, जहाँ पर सभी लोग आकर के निवास अपना कर सकते हैं और खाना और रहने की सुविधा, दवाई की सुविधा, सभी सुविधाओं से संचालित। नमस्कार। चंदौली जनपद के लोगों को दोबारा फिर बाढ़ की मुसीबत झेलनी पड़ रही है। एक बार जहां गंगा तटवर्ती इलाकों में अभी कुछ दिन पहले गंगा ने रौद्र रूप मचाया था और तटवर्ती इलाकों के दर्जनों गांवों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ा, वहीं हम आज मौजूद हैं मुगलसराय से चकिया जाने वाले मार्ग पर बबुरी क्षेत्र में। आप देख सकते हैं सड़क पर जल प्रलय चल रहा है इस समय और लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। लोग किसी तरह पैदल आ रहे हैं और अपने सामान देख रहे हैं कि जो ज़रूरत की सामान है उसे लेकर जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगी हुई है, भारी वाहनों पर रोक लगाई है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। यहाँ देख सकते हैं आप दूर दराज तक जो आसपास के गांव हैं, कभी यहाँ पंपिंग सेट से पानी भरा जाता था और आज ये स्थिति है कि घरों तक पानी चला गया है और लोग अपना जीवन यापन करने के लिए पलायन की स्थिति में हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। जी, अपना नाम और गांव बता दीजिए। जी, नगई ग्राम सभा हमारा। नाम क्या है? राम जी से।
ये पानी आया है, कितनी समस्या आप लोगों को हो रही है? बहुत दिक्कत है, घर द्वार भी गिर गल हो। हाँ, घर द्वार गिर गल हो, भैंस गोरू जहाँ नहीं तहाँ कुल बांधल हुआ। पर हमारे स्कूल में नहर पर भी खाना पीना का व्यवस्था होता, यह कुल। तो आप लोगों को घर द्वार छोड़ देना पड़ा है इस समय? हाँ, फसल वसल सब डूब गई है? हाँ, सब डूब गई। तो यह बाढ़ इसके पहले कब आई थी, कुछ याद है? आज तीसरा दिन होगा। तीसरा दिन है? हाँ, इसके पहले कब आई थी, किस साल में, कितने साल पहले आई थी? और ये ढेरा दिन पर ढेर दिन बाद आई है। अब क्या लगता है कि पानी कम हो रहा है? पानी माने कुछ डाउन होता है। हाँ, पानी डाउन होता है। प्रशासन की सुविधा मिल रही है आप लोगों को? हाँ, प्रशासन की सुविधा मिलत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पीड़ित ग्रामीण है, बता रहे हैं कि घर और बार अपना छोड़ करके लोग प्राइमरी स्कूल में जो बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं वहाँ गुजर यापन कर रहे हैं, पशुओं को ले गए हैं। यहाँ तक कि फसल और पशुओं के चारे सारे पानी में डूब चुके हैं। चंदौली से के न्यूज़ के लिए अश्विनी मिश्रा। फिलहाल तो इसके बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।